प्रजातंत्र नहीं बताया, लूट तंत्र एक तंत्र, बस इसके सिवा कोई राजतंत्र कुछ नहीं बताया। जब ये नियम कानून बना दिया कि कर्मचारी अधिकारी 60 साल में रिटायर कर दिया जाएगा, इसकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती। अगर कर्मचारी अधिकारी रिटायर किया जाता है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इन सबको रिटायर होना चाहिए, तब प्रजातंत्र माना जाएगा। प्रजातंत्र का मतलब यही कि राजा प्रजा एक समान, लेकिन कुछ नहीं, सब गुमराह कर दिया तुमको। अपना 90 साल तक जीते और एक कर्मचारी को रिटायर कर दिया। जो एक अध्यापक यानी जो बच्चों को पढ़ाता है उसको 60 साल में रिटायर कर दिया जाता, इसलिए ये अब अयोग्य हो गया। जबकि उसको सारे विषय कंठास्थ हो जाते, किताब की भी जरूरत नहीं पड़ती, पूरा कंठास्थ हो जाता है। तब इनका कानून कहता है कि इसको रिटायर करो, ये इसकी बुद्धि नहीं काम करेगी। अगर एक अध्यापक 60 साल में 50 बच्चों को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रख सकता, तो ये 80, 70, 90 साल वाले, ये 100 अरब की आबादी वाले देश को कंट्रोल कर लेंगे। इनकी बस की बात है ये, तो यहाँ तो उनका कानून है। अगर भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाए तो एक भी ये योग्य नहीं निकलेंगे, एक भी। सब अयोग्य, क्योंकि भारतीय संविधान कहता है कि देश की सेवा वो करेगा जो सच्चा, ईमानदार, शाकाहारी, सदाचारी और चरित्रवान, वो देश की सेवा करेगा। ये नियम है और ये सब आएगा आपके सामने। बहुत थोड़ा समय रह गया है। अरे सुख सदा रहता नहीं तो सुख का भी अंत है। ये परिवर्तनशील जगत, यहाँ हर क्षण पर परिवर्तन होता है। सुबह देखिए सूरज निकलता कितना धीमा धीमा, और दोपहर में कितना तेज हो जाता, बैठने नहीं देता, और रात को फिर नॉर्मल हो जाता। जो प्रकाश का सबसे बड़ा उपकरण विश्व में, इसके मुकाबले प्रकाश का कोई उपकरण नहीं है, उसमें भी 3 परिवर्तन हो जाते दिन में। और मानव जिसकी सृष्टि है, ये बचपन में कितना, और इसके बाद किशोरावस्था, बचपन भी नहीं रहा, किशोरावस्था भी नहीं रही, इसके बाद जवानी वो भी नहीं रही, और बुढ़ापा आ गया। ये सब परिवर्तनशील लक्षण देखिए आप। इसे यहाँ तो हर क्षण परिवर्तन होता है। तो जो ये समय देख रहे हो मुसीबत का, ये नहीं रहेगा। ये अदाधुन दरबार ये भी नहीं रहेगा। एक बाबा जी ने 86-87 के काफले में एक कहानी सुनाई, पूरे देश में। कहानी नहीं थी, आगे आने वाले समय की जानकारी महात्मा देते, और जो लोग कर रहे हैं उनकी भी जानकारी आपको देते। तो बाबा जी ने कहा, एक राजा बड़ा अच्छा था, उसके राज में प्रजा बड़ी सुखी थी। लेकिन जब वो राजा मर गया तो उसके लड़के को जबरदस्ती बैठा दिया करती। वो तो अन्यायी पापी था, दुराचारी, लेकिन नियम था कि वही राजा के लड़के को ही गद्दी पर बैठाना जाएगा। अब जैसा पापी कुकर्मी गद्दी पर बैठ गया तो प्रकृति ने हाथ समेट लिया, सूखा पड़ गया। इतना जबरदस्त सूखा कि पेड़ पौधे सूखने लगे और ये पक्षी और सब पानी के अभाव में मरने लगे। तो मंत्री ने कहा, राजन, जिसके राज में प्रजा दुखी होती है, जीव जन दुखी होते हैं, वो राजा नरक में जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन से नरक अधिकारी।
जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नर्क में जाता। अब उसमें चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, या जिले का डीएम हो, या तहसील का तहसीलदार हो, या ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे गांव का प्रधान हो, या घर का मालिक मुखिया हो, जिसके आश्रित जितने लोग हैं अगर वो दुख पा रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं, तकलीफ, तो वो जिम्मेदार व्यक्ति नर्क में जाएगा। ये महात्माओं का सूत्र है, उन्होंने ये सूत्र बता दिया। तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री कोई उपाय बताओ। कहा राजन जल्दी करो, किसी ब्राह्मण को बुला लो और भगवान के नाम का जाप करो। तो ये ढूंढ करके ले आए। पहले तो पहचान नहीं है ब्राह्मण की क्या है, तो यहाँ कोई पहचान थोड़ी बाहर नहीं, लेकिन देखा कि चंदन वंदन लगाए, उसको पकड़ के ले आए। कहा चलो तुमको राजा ने बुलाया है। तो वो घबरा गया पहले, तो नहीं चिंता मत करो, तुमको भगवान के नाम का जाप करना। अब बेचारा आ गया, लेकिन भी सोच रहा है कि मैंने तो भगवान देखा नहीं है, तो तमाम तो नाम किसका नाम लो, पता नहीं हो न हो राजा का मामला है, कहीं फांसी न चढ़ा दे। अब बेचारा इसी चिंता में बैठ रहा। अगर देखा होता किसी भगवान को तो बता देता कि हाँ ये सच्चे हैं, ये अगर सुनी सुनाई है तमाम नाम। तो बेचारा यही कह रहा है, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। शंका में कोई निर्णय नहीं ले पाया, तो उसके मुंह से यही निकला। तो 6 महीने जब व्यतीत हो गए तो राजा ने कहा, मंत्री 6 महीने से एक ब्राह्मण भगवान के नाम का जाप कर रहा, कोई स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। कहा महाराज ऐसा करो, दूसरा ब्राह्मण बैठा लो। दूसरा पकड़ के ले आए, उससे कहा एक ब्राह्मण जाप कर रहा, तुमको भी करना। सोच रहा चलो देखिए भाई क्या कर रहा है। जब आया तो उसने देखा ये कह रहा क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या। उसने सोचा यही अच्छा होगा, और तभी उसको तो मना किया नहीं जा रहा। तो भी बेचारा यही दोहराने लगा, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। अब देखिए दोनों ब्राह्मण बैठे, लेकिन भगवान का नाम किसी में आई नहीं, तो सुधार कहां से होगा। तो 1 साल बीत गया। राजा ने कहा, मंत्री 1 साल हो गया, 2 ब्राह्मण भगवान के नाम का जाप कर रहे, लेकिन सूखे में कोई सुधार नहीं हो रहा। कहा राजन जल्दी करो, तीसरा बैठा लो। तीसरा ढूंढ के ले आए, वो कुछ दोनों से होशियार था। उसने देखा कि पहला कह रहा क्या जाप करूं क्या न करूं, दूसरा कह रहा जो ये करे सो मैं करूं। तो वो सोच रहा इसमें तो भगवान का नाम नहीं कुछ। तो वो क्या कह रहा, अरे भाई ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। वो ये कहने लगा। अब 3 ब्राह्मण बैठे, लेकिन भगवान का नाम किसी में आई नहीं, तो लाभ कहां से होगा। जब 1.5 साल हो गया तो मंत्री राजा ने कहा, मंत्री 3 ब्राह्मण जाप कर रहे हैं भगवान के नाम का, और सुधार तो कुछ नहीं हो रहा। अरे कहा राजन त्रिदोष हो गया, 3 बैठा दिए त्रिदोष, जल्दी करो चौथा ब्राह्मण को आके बैठा लो। चौथा पकड़ के लाया गया, वो खुद तीनों से होशियार था। उसने देखा पहला क्या कह रहा है, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। दूसरा कह रहा जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं। तो तीसरा कह रहा ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक। तो चौथा कह रहा जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। प्रेमियों देखो 4 किसी में भगवान का नाम संख्या बढ़ाने से नहीं काम चलेगा, कोई जानकार होना चाहिए। एक जानकार काम कर देगा और 1000 अज्ञानी बेकार। भीड़ बढ़ाने की बात नहीं थी, ज्ञान की बात थी। तो राजा ने कहा मंत्री अब तो 4 ब्राह्मण बैठे जाप कर रहे, 2 साल लगभग पूरा हो गया, कोई सुधार नहीं हुआ। अरे चलो चल के देखा जाए क्या है भाई।
जब चलने की तैयारी की तो जब चारों ब्राह्मणों ने सुना कि राजा स्वयं आ रहा तो सोचा कि आज इनाम मिलेगा हम लोगों को। तो राजा को देख कर जोर से चिल्लाने लगे, क्या जाप करूं क्या ना करूं, जो ये कहे वो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही। तो राजा ने कहा, अरे बदमाशो, अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी। जब राजा साहब आए तब धांधली बंद हुई। ऐसे प्रेमियों, जब महाराजा आएंगे तभी वो सब बंद हो जाए। ये कुछ नहीं रहेगा जो तुम देख रहे हो, सब खत्म हो जाए। ये महाराजा के आने पर सब खत्म। उनके पास पहले ही परिवर्तन की व्यवस्था उनका सब बनी पड़ी। कहा था मेरे पास पूरा सामान तुम्हारी सुख शांति का मैंने बना के रख दिया, लेकिन जब मैं तुमको उसके काबिल देखूंगा तो सौंप दूंगा। तो काबिलियत का पता चलता कैसे? जैसे विद्यार्थी अगर साल भर पढ़ता रहे और वो अपनी योग्यता नहीं बता सकता, योग्यता कौन बताएगा? परीक्षा। परीक्षा पर माने दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, योग्यता परीक्षा बताती है। तो जिस महापुरुष ने 60 साल आपको पढ़ाया 10 जुलाई 1952 से, तो 60 साल के बाद सोचा कि देखें प्रेमियों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो एक छोटी सी परीक्षा ली और परीक्षा में सब फेल हो गए। कोई गुरु के पास नहीं, सब भाग गए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। ये है लीला। किसी को परीक्षा कहते, किसी को लीला कह लो। तो लीला भक्तों की कसौटी, उनकी परीक्षा और कसौटी दोनों काम करती। तो इससे पता चल जाता क्यों सतयुग लाने का संकल्प। तो सतयुग में तो अच्छे चरित्रवान परमार्थी जीव, सच्चे ईमानदार मुरीद भक्त चाहिए। स्वार्थी लाभी तो लोभी लालची थोड़ी काम करेंगे। इसलिए प्रेमियों ये लीला हुई कि भाई सतयुग में कौन काबिल होगा, सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा। तो बाबा जी ने क्या कहा था, हमको ऐसे बच्चों की जरूरत है जो न्याय के तट पर सगे माँ बाप को माफी नहीं देंगे। ऐसे बच्चों की हमको जरूरत है। तब जो परिचय जो 780 लोभी लालची सब निकले थे, कोई गद्दी समेट रहा, कोई जमीन पकड़ रहा, कोई आश्रम, कोई रुपए पड़ रहा, कोई सेवा ले। अरे किसी को सच्चाई की जरूरत है, अच्छाई की जरूरत है, सच्चे अच्छे भाव जब तुमने है ही नहीं तो परिवर्तन इनके द्वारा नहीं। परिवर्तन सच्चे ईमानदार शाकाहारी सदाचारी चरित्रमान लोगों के द्वारा से परिवर्तन नहीं होता। अगर तुम धनवान बलवान देख रहे हो तो रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं था, तो उसके द्वारा परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन राम के द्वारा, यानी परिवर्तन विश्वामित्र के चेले के द्वारा। गुरु जब चेलों को शिक्षा दे देता तो परिवर्तन उसी के द्वारा। तो वो सब इतिहास आपको बता रहा, लेकिन तुम्हारे पास जब कोई इतिहास ही नहीं है, कोई गुरु का वचन ही नहीं है, कोई सच्चाई है ही नहीं, तो तुम तो शंका संदेह भूल भर में फंसे रहोगे। तुम्हारा कभी उद्धार होने वाला नहीं है। जब सदगुरु दरबार में जाकर, जहाँ सत्य के सिवा कुछ नहीं, हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं, माफी देने के सिवा कुछ नहीं, जब वहां तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए कौन सा दरबार खोला जाएगा? वहां तो तुम कुछ नहीं कर पाए। जहाँ सब माफी थी, कहा मैं माफ कराने हैं, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को माफ कर दूंगा, ये कहा। ये सच्ची में कोई कर सकता? अरे कोई तुम्हारे पाप कर्मों को माफ कर सकता ऐसा है कोई? जिनको भगवान कहते हो, चाहे त्रेता के राम हो द्वापर के कृष्ण हो, इन्होंने भी किसी के पाप को माफ नहीं किया। भगवान राम का तो इतिहास बताता, उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया।
अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। धोखे में लोगों ने सिफारिश किया कि भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। कहते नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता करता ही नहीं। उन्होंने सगे पिता को नहीं माफ किया, केवल एक हत्या, वो भी धोखे से। तो तुमने अपने जीवन में कितनी हत्याएं, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ कर देगा? भगवान राम का तो ये सिद्धांत उन्होंने अपने सगे पिता को, 4 घटनाएं उनके जीवन की, अगर ये 4 घटनाएं रामचरितमानस में आप पढ़ लेते तो आप भी समझ जाते कि हमारे द्वारा कोई ऐसी अमानवीय घटना तो घटित नहीं हो रही, न भगवान हमको भी सजा देगा। तुमने रामचरितमानस को भी नहीं पढ़ा, उसकी भी तुमने नहीं पढ़ी। ये रामचरितमानस क्या हो? कुछ नहीं। तो भगवान राम की पहली घटना, अपने पिता दशरथ को नहीं काम किया। दूसरी घटना कि उस विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया। उसका अपराध क्या था? उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया था, यानी नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। अब आप विचार कीजिए, जब एक नारी के अपहरण पर इतना भारी राम रावण संग्राम, करोड़ों जीव मार दिए गए, आज कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा है, समय का कितना भारी राम रावण संग्राम होगा, ये विचार कीजिए आप। क्योंकि इतिहास सत्य है, या झूठ नहीं होता। और दूसरा, एक नारी द्रौपदी को बड़ी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास किया गया, उसमें 56 करोड़ देशवंशी ही चले गए, और 18 छोड़ी दल शिषपाल जो कृष्ण के बुआ का लड़का था, 18 छोड़ी दल तो भी लेके आया, यानी अरबों खरबों जाने चली गई। एक नारी को बड़ी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास किया गया। आज कितनी बहु बेटियों को नंगा किया जा रहा, तुम बुद्धि से सोचो कि समय का कितना भारी महाभारत होगा। ये विचार आपको करना चाहिए। इतिहास को हमेशा सामने रखो तो कोई गलती नहीं होगी, तुमसे कोई अपराध नहीं होगा, कोई बुरा कर्म तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुमने तो इतिहास का भी उपहास किया। इसलिए सब ये माहौल, मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार का ये सब तैयार हो गया देश में, ये सब बंदे तैयार हो गया। अगर लोगों ने राम के दंड विधान को समझा होता और कृष्ण के दंड विधान महाभारत को समझा होता तो कोई बुरा काम नहीं करता, लेकिन सब ने बोला दिया। प्रेमियों, तीसरी घटना राम की क्या है? कुंभकर्ण का वध। रामचरितमानस तो प्रशंसा करती है, कुंभकर्ण सब नहीं बलवंता, कहते कुंभकर्ण के समान कोई बलवान नहीं है, लेकिन भगवान राम ने कुछ हिसाब नहीं लगाया और उसका वध कर दिया। कारण क्या था? कुंभकर्ण शराब पीता था, मांस खाता था, इस पर भगवान ने वध किया। तो अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए, तुम समाज परिवारों में रहने वाले कितने लोग बचोगे? क्योंकि तुम सब शराबी कबाबी हो गए। तो तुमने कुंभकर्ण के वध का मतलब कहाँ समझा कि आखिरकार भगवान राम ने इसको क्यों मारा था, और तुम वही काम करने लगे, तुम्हारा भी तो नाम उसी लिस्ट में हो जाएगा। प्रेमियों, चौथा यानी चौथी घटना बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बनाते हैं, दूसरे का वध करते हैं। कारण क्या है? सुग्रीव छोटा भाई था, बाली बड़ा भाई था। बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखे, ये सामाजिक पारिवारिक दोष है, अपराध है, पाप है, जिसके लिए भगवान ने बाली का वध कर दिया। ऐसे नहीं किया, कानून बना के, पहले कानून बना दिया
तुमने कानून पढ़ा भगवान राम का, और रामचरितमानस में सब कानूनी सिद्धांत लिखा। पूजा पूजा नहीं उसमें है, वो तो तुम्हारे जीवन में उतारने वाली शिक्षा है। देखो क्या क्या कानून बनाया भगवान राम ने कि अनुज बधू भगनी सुते नारी और सुन साठये कन्या सामचोरी इन्हें कुदरा पिलोटे जोई और दाए बधे कछु पाप न होई। राम का कानून क्या कह रहा भगवान का? अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती है। भगनी माने बहन, और भगनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती है। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। भगवान का कानून कहता अगर इन पर कोई बुरी नजर डाले या बुरी नजर से अपनाने की कोशिश करे तो उसका अगर बच कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। तुम लोग बच सकते हो, तुम भगवान राम की पूजा कर सकते हो। पूजा माने चंदन बंदन, छापा तिलक, जनेऊ, लाल पीला कपड़ा, अत्तर पत्थर, कैलेंडर नहीं होता। पूजा माने पूरी जानकारी, पूरी जानकारी का नाम पूजा है। जब पूरी जानकारी किसी पक्ष पहलू की आपके पास हो जाएगी तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रेमियों, पूरी जानकारी का नाम पूजा। ये भी धोखा लोगों ने किया तुम्हारे साथ पूजा पाठ का। अब देखिए लोग शराब पीते हैं और मंदिर में नहीं जाते, झूठ बोलते, बेईमानी करते, गंगा नहाते। क्या ये पूजा है? इसका क्या मतलब निकलेगा? और डबल अपराध, डबल सजा और मिलेगी आपको। चीज को नहीं समझते हो और तुम्हारी दृष्टि नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाती तो तुम सब बदकर्मी का कौन बचेगा? राम के कानून के अनुसार कौन बचेगा? उन्होंने दूसरा कानून क्या लिखा है कि जननी सम जानव पर नारी और धन पराए विष से विष भरी। ये तो और कठिन तुम्हारे लिए कि दूसरी की स्त्री को अपनी माँ के समान जानो और दूसरे का धन जहर का जहर मानो। ये दोनों काम तुम्हारे बस के नहीं। या जब तुम सजा पाने के तो अधिकारी हुए, तुम पुजारी कहाँ हुए सजा पाने के अधिकारी हुए? देखिए खोल कर लिखा गया तो शाम को तुम्हारी आंख बंद होती, सुबह खुलती है। यही सोचो किसको लूटना है, किसको ठगना है, किसकी बेईमानी करना, किसको धोखा देना, छल कपट करना है, चोरी करना, डकैती करना और हिंसा करना, अपहरण करना। ये पूजा के अंतर्गत आता है और सब यही कर, पूरा देश यही कर रहा और कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा। सारी सुरक्षा बल बेकार। अरे तुम चरित्र की सुरक्षा कर सकते हो, तुम न्याय और मतलब दिला सकते हो, रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम्हारे बस का ये कुछ नहीं, सब खत्म। अब ये सबको सजा मिलने वाली है क्योंकि कुदरत नाराज हो चुकी है। जो आपने हिंसा, मारकाट, चोरी, डकैती, कत्ल और बलात्कार, ये जो आपने सब किया, इससे कुदरत सख्त नाराज है और अब कुछ वो करना चाहती है और कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। इसलिए बाबा जी ने पहले ही आपसे कहा था कि कुदरत नाराज है। मैंने उससे प्रार्थना किया है कि भाई हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को गांव शहर की गलियों में जहाँ लोग रहते हैं उनके पास भेजकर ये शाकाहार का संदेश पहुंचा दूंगा। जब लोग मेरे शाकाहार संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर तुम्हारी इच्छा में आया वो करना। प्रचार चला लेकिन कोई नहीं माना और हिंसाएं बढ़ गई। जब किसी ने बात नहीं मानी महापुरुष प्रेमियों जैसे तुम्हारे 5-7 बच्चे हों
और कोई बच्चा कहना न माने और ऐसे काम करे जिससे बाप समाज में मुंह दिखाने काबिल न रहे, तो बताओ बाप घर में रहेगा कि चला जाएगा घर छोड़कर? तुमने किसी ने बात नहीं मानी, एक भी व्यक्ति ने बाबा जी की बात को नहीं माना और न स्वीकार किया है, तो महापुरुष पर्दे के पीछे खड़े हो। जब तुमको नहीं माना तो करो मनमानी और कुदरत तुम्हें सख्त सजा देती। अब कुदरत बौखलाई हुई है। अभी जगह जगह भूकंप के झटके ही सुनाई दे रहे हैं तुमको, लेकिन जो बाबा जी ने कहा था बहुत बड़ा तूफान एक दिन करी है जगमा फेरी और 200 मील तक इमारत उड़े लगे न देरी, मनी है मांस खोरे फेरिया तब दिखाई पड़ी है बाबा जी गुर्जों की वाणी तब दिखाई पड़ी है। अभी तो सुनाया जा रहा सब दिखाई देगा, तुम अपनी आंखों से सब देखोगे तब तुमको महापुरुषों पर विश्वास होगा। ऐसे तुम कहाँ मानने जाने वाले? जो तुमने अपराध किया है, तुम्हारी अपराधी बुद्धि किसी सच्ची अच्छी बात को नहीं मानेगी, ना सच्चे अच्छे व्यक्ति की कदर करेगी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन सब भूल गए। आपने किसी की कोई बात मानी ही नहीं। अगर मान जाते तो काम बन जाता तुम्हारा। संत महापुरुष संपूर्ण शंकाओं का समाधान करने ही आते। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ग्रह संत थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। उन्होंने चारों युगों का पूरा वर्णन खोल करके, ताकि कोई एक दूसरे के युग में न फंस जाए, एक दूसरे के नाम में न फंस जाए और एक दूसरे की पूजा पाठ में कहीं लग करके समय न खराब कर दे, क्योंकि मिलेगा कुछ नहीं। वो तो सबको समय की अलग अलग है। तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या बताया कि सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की, ये शरीर जो लिए बैठे हो इसकी उम्र 1 लाख वर्ष की। क्यों? ये प्रारंभिक आने की सुरसों का यहाँ पर आने की व्यवस्था थी, तो सब योगी थे, भोगी थे नहीं, इसलिए शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की। और मन की ताकत हाथी के बराबर। इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग बैराग था। उनका खान पान सब अच्छा, सब सोबत अच्छी। उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। हरि नाम आया। कहा किसने जपा था? तो स्वामी महाराज लिख के क्या बताते कि नाम जपात हरि कीन प्रसाद और भक्ति सिरो माणी भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला नी जपो हरि नाम और पाए मुआच ले अनुपम ठाऊ। हरि नाम को ध्रुव प्रहलाद ने जपा, उनका काम हो गया। जिस नाम में जितनी शक्ति जिस लोक से आता है उसी लोक तक जीवों को पहुंचा सकता, ये नाम का काम है। तो उस समय कहा कि सतयुग में लोग पूजा पाठ साधना क्या करते थे? क्या लिखा है कि सतयुगी सब विज्ञानी और करी हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी। सब योगी थे, हरि का ध्यान करते थे तो निकल जाते थे, क्योंकि भोगों में फंसे नहीं थे, काल माया का जाल था नहीं, निकल जाती रहे। लेकिन प्रेमियों तो परिवर्तनशील जगत है, यानी सतयुग भी नहीं रहा, त्रेता आ गया। पूछा गया भी त्रेता क्या है? क्या उम्र और कम हो गई, लोग भोगों में फंस गए तो उम्र रह गई 10,000 वर्ष, यानी 90,000 आपने भोगों में गंवा दिए। 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में। और मन की ताकत घोड़े के बराबर, इंद्रियों में संयम ताकत बैराग कम हो गया और खान पान भी कुछ खराब होने लगा। उस समय भगवान का नाम क्या था? राम नाम। देखो हर युग का नाम अलग है, एक नहीं।
राम नाम कहते, राम नाम चलेगा। कहा इस समय के लोग पूजा पाठ क्या करेंगे? कित्रेता यज्ञ नरी करही अवश्य विचारी भवसागर तरही। त्रेता में नाना प्रकार के हवन, यज्ञ, विधि विधान, पूजा पाठ, ये त्रेता का है, तुम्हारा नहीं, कलयुग का। इसीलिए आप जबरदस्ती करते हो, मिलता कुछ नहीं। कोई देवी देवता मुझे नहीं तक पूजा पाठ का कोई लाभ मिला तुमको? क्योंकि ये तुम्हारे कर्म की नहीं है, ये त्रेता के युग के लोगों की है। और तुम तो कलयुग में बैठे, तुम्हारा अलग है। प्रेमियों, त्रेता भी नहीं रहा, द्वापर आ गया। मनुष्य शरीर की उम्र 1000 वर्ष, जो सब भोगों में भक्त चले गए, 1000 वर्ष की रह गई। और मन की ताकत बकरी के बराबर। संयम त्याग वगैरह कम होने लगा, खान पान भी खराब होने लगा। तो कहा या भगवान कौन सा? कहा नहीं, अब राम नाम नहीं, अब कृष्ण नाम चलेगा। देखो कृष्ण नाम आ गया, लेकिन पिछले नामों का कोई विरोध भी नहीं किया गया, क्योंकि वो इतिहास है बने बने युग का। अब कृष्ण नाम आ गया तो कहा इसमें लोग पूजा पाठ क्या करेंगे? क्योंकि शरीर की उम्र भी कम, मन की ताकत भी कम, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग भी कम है। तो कहा कि द्वापर में कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा, द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, यानी मूर्ति पूजा। ये जो मंदिर और ये मूर्तियां बनी थी, ये द्वापर युग के लोगों के लिए सर्वप्रथम वेद व्यास ने ये तरीका निकाला था मूर्ति पूजा का। क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग आना है। तो वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देखा कि आगे सुमरन ध्यान भजन की जरूरत पड़ेगी। तो बड़ी बड़ी मूर्तियां, उनकी बड़ी बड़ी आंखें। आज भी खजुराहो जगन्नाथपुरी चले जाओ, सब नग्न मूर्तियां तुमको मिलेंगी। वो बड़ी बड़ी आंखें, और कहते थे तुम एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, एकाग्रता में इनको एकटक देखो, यानी ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वेद व्यास ने ये मूर्ति पूजा का तरीका निकाला था कि आगे कलयुग में ध्यान भजन की जरूरत पड़ेगी। प्रेमियों, ये भी खत्म हो गया, द्वापर भी खत्म हो गया, आ गया कलयुग और भीषण कलिकाल। छोटा बड़ा नहीं, भीषण कलिकाल आ गया। तो कहा इसमें क्या खाना, मानो शरीर की उम्र 100 वर्ष, एकदम खत्म 100 वर्ष। वो भी नियम संयम से चलोगे तो, अगर शराब कबाब में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। 100 वर्ष का समय है कलयुग में शरीर का, और मन की ताकत चींटी के बराबर, बिल्कुल चींटी जैसा मन, कुछ नहीं कर सकता। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, इधर सुना भाग गया, उधर सुना भाग गया। अपने में कोई निर्णय लेने का ताकत शक्ति नहीं रहेगी, एकदम चींटी के बराबर मन। अब बताओ, चींटी जैसा मन और 100 वर्ष की उम्र और 1 लाख और 10,000 1000 युग वाली साधना तुम कर सकते हो? अरे तुम्हारी मुश्किल है वो। इसलिए संतों ने दया फरमाई और कलयुग के जीव के लिए बहुत सरल साधन क्या बता रहे हैं कि कलयुग यज्ञ नहीं दाना और ये आधार नाम गुण गाना। कलयुग में जब तब हवन पूजा पाठ कुछ ये इंसान नहीं कर सकता। तुम्हारा मन खराब और तन खराब और इंद्रियां खराब और खान पान खराब, संग सोबत खराब, लिहाजा कलयुग के जीव से ये कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कलयुग के जीव के लिए संतों ने दया करके क्या आधार बनाया कि कलयुग के नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी इन्नर उतरे पारा का केवल
केवल माने अकेला, और जितने नाम आए पीछे सब सहायक शक्तियों के द्वारा। यदि मतलब राम सीता और कृष्ण राधा, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, शंकर पार्वती और देवी देवता, ये सब एक दूसरे की सहायक शक्ति के द्वारा है। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, कलयुग में अकेला नाम आएगा वो कलयुग के जीवों के लिए लाभ करेगा। केवल माने अकेला, प्रेमियों गुरु अकेला ही नाम है। आगे जय पीछे देव लगा दिया, जय गुरुदेव, तुम्हें शंका हो गई तो जय गुरुदेव नाम कहां से आ गया? अरे जय तो शिष्टाचार, सबके पीछे आगे लगाते जय राम जय कृष्ण जय राम। जैसे तुम्हारे नाम के आगे श्रीमान और श्री और महोदय लगा दिया जाए तो इसमें ये होता बड़ी शिष्टता। और पीछे लगा है देव, देव माने देने वाला, देवता। वो कौन से देवता हैं जो तुमसे